हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इस चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है और इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं, नेमली फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। ये सब हमें इसी टॉपिक के अंदर पढ़ने हैं इन टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So we'll start with the first type, that is fission. Basically जो word fission है उसका मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन होना, यानी कि एक से दो या दो से ज्यादा चीजें बनना। So the definition of fission is division of an organism, या तो किसी ऑर्गेनिज्म का, और if अगर वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है तो उस एक सेल का। So division of an organism or a cell, या तो ऑर्गेनिज्म या फिर सेल into two or more parts, दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में उसका डिवाइड होना, और उन पार्ट्स में कैपेबिलिटी होती है रीजनरेशन की कि वो एक नया ऑर्गेनिज्म या फिर नया सेल बना सके। मतलब एक ऑर्गेनिज्म या फिर एक सेल से डिवाइड होके दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म या फिर सेल बनना, जिनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने पेरेंट के साइज तक रीजनरेट होके एक नया इंडिविजुअल क्रिएट कर सकते हैं। दैट मीन्स एक से बहुत सारे बन गए, दो या दो से ज्यादा, तो रिप्रोड्यूस हो गए, अपने जैसे उन्होंने और ऑर्गेनिजम्स बना दिए। नो फिजन के हमारे पास दो टाइप्स है, बाइनरी एंड मल्टीपल। बाइनरी जैसे कि वर्ड से समझ में आ रहा है, इसका मतलब एक से हमें दो मिलेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम वन पेरेंट सेल वी विल गेट टू ऑर्गेनिजम्स। So a parent cell divides resulting into two identical cells. ठीक है, बाइनरी मतलब टू, तो एक सेल से हमें दो सेल्स मिले विच आर आइडेंटिकल टू दी पेरेंट्स। ईच सेल हैज द पोटेंशियल टू ग्रो टू द साइज ऑफ ओरिजिनल सेल। मतलब अभी इस एक से ये जो दो बने हैं, ये दो भी में इतना पोटेंशियल होता है कि ये वापस ग्रो करके अपने पेरेंट के साइज एंड शेप अटेन कर ले। सो बाइनरी मीन्स developing of two individuals or two cells starting from the one cell. For the example of this is amoeba. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट अभी अपन ने यहाँ पे अमीबा का एग्जाम्पल लिया है। So here we are starting from one parent amoeba. सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस का इलोंगेशन होता है। न्यूक्लियस इलोंगेट्स along with the cell. सबसे पहले न्यूक्लियस यहाँ से बीच में से डिवाइड होगा। So see, अभी ये सेल तो एक ही है, लेकिन इस सेल में न्यूक्लियस डिवाइड होके दो अलग अलग पोल्स पे चला गया। सो डिविजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस, और एक बार जब ये डिविजन हो जाता है तब फिर उसके बाद बीच में से सेल डिवाइड होके वी गेट टू डॉटर सेल्स विच आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट। सो बाइनरी फिजन मीन्स डेवलपिंग ऑफ टू सेल्स फ्रॉम वन पेरेंट सेल। नाउ मल्टीपल फिजन क्या होता है, जिसमें हमें एक सेल से बहुत सारे सेल्स मिलते हैं। दैट मीन्स मोर देन टू सेल्स आर ऑब्टेन्ड। अ पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म मेनी सेल्स। इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम विच इज द मलेरियल पैरासाइट, है ना। इससे मलेरिया होता है, इट इज अ प्रोटोजोवन, सॉरी इट इज अ प्रोटोजोवन विच कॉजेज मलेरिया। क्या होता है, इसका ये सेल है, यहां से स्टार्ट करना है हमें, दिस इज द पेरेंट सेल। तो अंदर तो इसका ये सेल है, न्यूक्लियस है, यहाँ पे पूरा साइटोप्लाज्म है, एंड द कंप्लीट सेल इज कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव लेयर विच इज नोन एज सिस्ट। अब इस सिस्ट के अंदर ही पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, और न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद फिर सेल्स डिवाइड होंगे, रिजल्टिंग इन मेनी डॉटर सेल्स। ठीक है, उस सिस्ट के अंदर पहले इसी तरीके से न्यूक्लियस इलोंगेट होकर डिवाइड होगा, फिर हर न्यूक्लियस के अराउंड एक सेल मेम्ब्रेन बनेगी, और एक न्यूक्लियस से, एक सेल से बहुत सारे सेल अवेलेबल हो जाएंगे। सो मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड दैट सिस्ट। अब ये जो सिस्ट है, दिस इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। क्यों? क्योंकि अभी जो बाहर का एनवायरमेंट है दैट इज नॉट सुटेबल फॉर दी डॉटर सेल्स। राइट नाउ द कंडीशंस आर अनफेवरेबल फॉर दीज सेल्स। जब कंडीशंस फेवरेबल आती है, जब इस पेरेंट सेल को लगता है दैट इट कैन रिलीज दीज सेल्स इनटू द एनवायरमेंट, सो व्हेन द फेवरेबल कंडीशंस अकर, तो ये सिस्ट
ब्रेक डाउन एंड रिलीजेस मेनी डॉटर सेल्स। ये सिस्ट ब्रेक डाउन हो जाती है और सारे डॉटर सेल्स को एनवायरमेंट में रिलीज कर देती है। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम वन सेल और हमें बहुत सारे सेल्स मिले। अ पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म मेनी सेल्स, मतलब ब्रेक डाउन हुआ, फिजन हुआ, एक सेल डिवाइड तो हुआ लेकिन मल्टीपल टाइम्स, सो रिजल्टिंग इन मेनी सेल्स। दिस वॉज द फर्स्ट टाइप। नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स द फ्रेगमेंटेशन। Okay, so second type of asexual reproduction is we have a fragmentation. फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जनरली तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है विद सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल होता है, बट दीज आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिसमें ये प्रोसेस फॉलो होता है। सो एज द वर्ड सजेस्ट, फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है that breaks down into several fragments, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स या हम कहें बहुत सारे पीसेस में वो ब्रेक डाउन हो जाता है और हर एक फ्रेगमेंट जो है इट इज केपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। लाइक दिस इज अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म, ये हमारा एग्जांपल इज स्पायरोगायरा, इट इज अ फॉर्म ऑफ एल्गी। सो दिस इज अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म। नाउ इट डिवाइड्स इनटू सेवरल फ्रेगमेंट्स। ये दो फ्रेगमेंट्स में यहाँ पे डिवाइड हुआ है एंड देन ईच फ्रेगमेंट कैन डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल्स व्हिच आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। जेनेटिकली से मेरा मतलब है कि जो डीएनए मटेरियल है, जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है, वो तो सेम होगी ही, बिकॉज द डिविजन इज थ्रू सिंपली माइटोसिस। सिंपली सेल डिविजन हो रहा है तो वेरिएशंस नहीं होंगे, इसलिए जेनेटिकली तो सिमिलर होगा ही। एंड बाय द वर्ड मॉर्फोलॉजिकली इट मीन्स कि जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो बाहर से हम स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो आइडेंटिकल टू द पेरेंट। सो द न्यू इंडिविजुअल्स विच आर डेवलप्ड आफ्टर द डेवलपिंग ऑफ न्यू फ्रेगमेंट्स, दीज आर एग्जैक्टली सेम और वी कैन से आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली। सिंपली एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन हुआ फ्रेगमेंट्स में और हर एक फ्रेगमेंट ने एक नया इंडिविजुअल क्रिएट कर दिया। दिस वाज द फ्रेगमेंटेशन। नाउ द थर्ड टाइप इज वी हैव बडिंग। बडिंग दोनों केसेस में होता है, मल्टी सेलुलर में भी एंड यूनिसेलुलर में भी। ठीक है, ये दोनों ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये हमारा एक ऑर्गेनिज्म है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रा आई एम टेकिंग। अनदर एग्जांपल इज ईस्ट। सो हाइड्रा में सबसे पहले दिस इज द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है। तो पेरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, रिपीटेड सेल डिविजन्स की वजह से एक आउटग्रोथ बन जाती है। किसी एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत ही रैपिडली बहुत रिपीटेड सेल डिविजन होगा। अगर कहीं भी सेल डिविजन हो रहा है तो सेल्स की अमाउंट इंक्रीज होगी एंड ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द अमाउंट ऑफ सेल्स एक आउटग्रोथ बाहर की तरफ बन जाती है एट अ स्पेसिफिक साइट। अब ये जो आउटग्रोथ बनी है दिस इज नोन एज बड। इस रिपीटेड सेल डिवीजन वाली आउटग्रोथ को हम बोलते हैं बड। अब ये जो बड है इसी में सेल डिविजन होंगे, डिफरेंशिएशन होगा, जिस वजह से यहीं पे द बड स्टार्ट्स टू ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। मतलब वो बड पेरेंट से ही अटैच्ड है और ये बड अटैच होते टाइम ही ग्रो होती है और इस बड को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जितना भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो सारा ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म इसको सप्लाई करता है। एक टाइम के बाद जब इस बड को लगता है कि दैट नाउ इट इज फुली मैच्योर्ड एंड इट कैन लीड इट्स इंडिविजुअल लाइफ, सो द बड डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म एंड लीड्स अ इंडिविजुअल लाइफ। एक बार जब उसको लगता है कि वो फुली मैच्योर्ड है, उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो गई है, प्रॉपरली उसको न्यूट्रिशन मिल गया है एंड नाउ इट इज केपेबल ऑफ लिविंग अ सेपरेट इंडिविजुअल लाइफ, जब उसको लगता है देन द बड गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म एंड लीड्स अ इंडिविजुअल लाइफ। तो अब देखो दिस इज द पेरेंट ऑर्गेनिज्म और इससे आउटग्रोथ क्रिएट होकर हमको एक नया ऑर्गेनिज्म, एक नया हाइड्रा मिल गया विच इज एग्जैक्टली सेम टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। Now the fourth type of asexual reproduction is we have regeneration. Now next type we have is regeneration. Basically the word regeneration means to grow a
बॉडी पार्ट, किसी लॉस्ट बॉडी पार्ट को वापस रीग्रो करना इज नोन एज रीजनरेशन. बट इन केस ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये मोड जो है ये रिप्रोडक्शन के काम में भी आ सकता है. In case of simple body organization, it is a mode of reproduction. That means each small piece can develop into a new individual. चाहे वो कितने भी पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, हर एक छोटा पार्ट एक नया इंडिविजुअल क्रिएट कर सकता है, लेकिन सिर्फ सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स में. इन केस ऑफ ऑर्गेनिजम्स विथ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो मोड है ये कुछ लॉस्ट बॉडी पार्ट जो होता है उसको ग्रो करने में यूज में आता है. वहां पे इट इज नॉट अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. नाउ नेक्स्ट, सबसे पहले क्या होता है, इट इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स. बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है जो ये प्रोसेस कैरी आउट करती है, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, सेल डिवीजन होता है. बहुत ही रैपिड अमाउंट में सेल डिवीजन होगा एंड उसके बाद सेल्स इंक्रीज एंड फॉर्म्स अ मास ऑफ सेल्स. डिवीजन होगा, बहुत सारे सेल्स क्रिएट होंगे, तो सबसे पहले सेल का नंबर इंक्रीज होगा एंड एक जगह इकट्ठा होके दैट क्रिएट्स अ मास ऑफ सेल्स. देन ये जो मास ऑफ सेल्स है इट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड गिविंग राइज टू वेरियस सेल टाइप्स एंड टिश्यूज. ये जो प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, which means to attain a permanent shape, size and function. तो ये जो मास ऑफ सेल्स क्रिएट हुआ था, ये डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के बाद अलग अलग सेल टाइप्स एंड टिश्यूज बनाता है. अब दिस प्रोसेस इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड. ऑर्गेनाइज मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही होगा, बहुत ही स्पेशलाइज्ड सेल्स रिक्वायर्ड होंगे, तो दिस प्रोसेस इज हाईली organized. Now the examples are planaria. Planaria is a platyhelminths, जिसके केस में this process is used as a mode of reproduction. Because planaria is a very simple organism with simple body organization. तो यहाँ पे this process is used as a mode of reproduction. वह जो lizard की tail है, अगर वो कट जाती है and that regrows again, in that case it is only the development of lost body part. उसमें ऐसा नहीं होगा कि जो टेल कट के अलग हुई है वो एक नई लिजर्ड बना दे. नो, बिकॉज लिजर्ड इज हैविंग अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. So in case of lizard, it's just the growth of the lost body part, while in case of planaria, it is used as a mode of reproduction. Now, अब इसमें भी पीसेस होके फिर ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है. फ्रेगमेंटेशन में भी यही था. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन? वी हैव 3 बेसिक डिफरेंसेस. दैट सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन तो जो है वो मल्टीसेलुलर में होता है और उन ऑर्गेनिजम्स में जिनका बहुत ही सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं में होता है. While in case of regeneration, it also occurs in multicellular organisms, but ये सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ उनमें भी होता है those who have complex body organization. मतलब the process of regeneration can occur in any type of organisms. Either they may be having simple body organization or complex body organization. मतलब रीजनरेशन सब में होता है, बट फ्रेगमेंटेशन इज ओनली स्पेसिफाइड टिल सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. नाउ नेक्स्ट डिफरेंस इज फ्रेगमेंटेशन में तो हर बार कंफर्म ऐसा होगा कि जो भी फ्रेगमेंट्स बने हैं उससे एक नया इंडिविजुअल क्रिएट होगा ही होगा. बट इन केस ऑफ रीजनरेशन द पीसेस may or may not develop into a complete individual. Like in case of planaria, the pieces will grow into a new individual. But in case of this lizard, the growth of tail only occurs जहां से वो टूटी है वहां पे it will regrow. But the part which is detached, it will not grow into a new lizard. So in case of regeneration, the pieces may or may not develop into a new individual. Thirdly, in case of fragmentation, कोई भी स्पेशलाइज्ड सेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिंपली डिवीजन होके नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है. बट इन केस ऑफ रीजनरेशन, स्पेशलाइज्ड सेल्स आर इन्वॉल्व, दीज आर नेसेसरी फॉर दिस प्रोसेस.
So regeneration is an important type of asexual reproduction and these differences are also important. Next we have is spore formation. Now next type we have is spore formation. Spore formation is the mode of reproduction in case of plants, fungi, in which what happens, the parent plant produces many reproductive units which are known as spores. These spores are the reproductive units जिनकी वजह से नया इंडिविजुअल बनता है. तो जो प्लांट होता है, पेरेंट प्लांट जो होगा, वो बहुत सारे अमाउंट्स में ये स्पोर्स बनाएगा. अब इन स्पोर्स की क्या क्या क्वालिटीज होती है? दीज आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही छोटे साइज के होते हैं. टफ एंड रेजिस्टेंट बॉडीज. These are tough and resistant bodies which are round in shape. अब ये tough और resistant इसलिए होते हैं so that they can survive in unfavorable conditions. जब conditions favorable हो जाती है तब फिर ये tough जो इनकी protective covering है वो remove होके then it forms a new individual. So these spores can grow into a new plant under the suitable conditions. जो कंडीशंस अनफेवरेबल है उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें ये क्वालिटीज होती है दैट द स्पोर इज टफ एंड रेजिस्टेंट. राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड कंडीशन सूटेबल होने पर ये नया प्लांट बनाते हैं. अब ये जो स्पोर्स होते हैं दीज आर प्रोड्यूस्ड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर विच आर नोन एज स्पोरेंजिया, जो इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के बिल्कुल टॉप मोस्ट पे प्रेजेंट होते हैं. Now these thread-like structures are known as hyphae. इस hyphae के ऊपर round sac-like structures होंगे. This is a sac. This is known as sporangia. This outer body जिसके अंदर spores हैं, these are known as sporangia. And इस sporangia के अंदर spores present होते हैं. जब conditions favorable होगी तब ये sporangia burst होते हैं यहाँ से and like these, the spores are released in the एनवायरमेंट. और जैसे ही इनको सूटेबल कंडीशंस मिलती है, मॉइस्चर प्रॉपर वगैरह सब चीजें मिलती हैं, देन दीज स्पोर्स कैन डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. एग्जांपल्स आर मेनी फंजाइज, लाइक दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ फंजाई राइजोपस. मतलब स्पोर फॉर्मेशन में वो स्पोर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है जिसकी वजह से नया इंडिविजुअल क्रिएट होता है. Now, the last type of asexual reproduction is we have vegetative propagation. This also occurs in case of plants. Vegetative propagation में क्या होता है कि जो नया इंडिविजुअल बन रहा है वो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से बनता है. Now, the plant has two types of parts. ठीक है, एक कोई भी प्लांट है उसमें दो तरीके के पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव. तो जो वेजिटेटिव पार्ट्स होंगे उसमें तो आ जाएंगे ये सारे रूट्स, स्टेम एंड लीव्स. और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें आता है फ्लावर. दैट मीन्स फ्लावर के अलावा प्लांट में जितने भी पार्ट्स है ऑल दोस आर वेजिटेटिव पार्ट्स. तो अगर उन वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स अगर इनसे नया प्लांट बन रहा है तो वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाएगा वेजिटेटिव प्रोपिगेशन विच इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नाउ अब इसके 3 एडवांटेजेस होते हैं दैट व्हाई दिस प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट. इससे क्या फायदे हो सकते हैं? तो सबसे पहला एडवांटेज है कि जो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स होते हैं वो बहुत जल्दी बनते हैं. जो प्लांट्स इस मेथड के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं उन प्लांट्स में फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर फॉर्म फास्टर. सेकेंडली, जो प्लांट्स सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते, विच आर नॉट केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सीड्स, वो भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय दिस मेथड. एंड क्योंकि इट इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो ऑल द प्लांट्स विच आर फॉर्म दोज आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट. मतलब इनकी जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन रहेगी वो बिल्कुल सेम होगी अपने पेरेंट की जैसी. लाइक फॉर एग्जाम्पल देखो 3 हमारे पास वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, तो हर एक पार्ट में किसके थ्रू कहाँ रिप्रोडक्शन होता है वो एग्जाम्पल दिया है, लाइक बाय स्टेम. स्टेम के थ्रू रिप्रोड्यूस करने वाला प्लांट है मिंट, दैट इज पुदीना. वो स्टेम के थ्रू नया इंडिविजुअल क्रिएट कर सकता है. रूट्स के केस में एग्जाम्पल हो गया स्वीट पोटैटो और सिंपली
पोटैटो एंड लीव्स के केस में एग्जांपल है ब्रायोफिलम. द डायग्राम ऑफ ब्रायोफिलम इज गिवन इन योर बुक्स इन योर एनसीईआरटी. तो उस लीव्स पे जैसे सपोज दिस इज अ लीफ ऑफ ब्रायोफिलम एंड उस लीव्स में साइड में बड्स प्रेजेंट है. नाउ व्हाट हैपेंस, जब ये लीफ प्लांट से डिटैच होके नीचे सॉइल में गिरती है एंड सॉइल में गिरने के बाद इसको सूटेबल एनवायरमेंट मिलता है, लाइक प्रॉपर मॉइस्चर, सनलाइट एंड सॉइल. प्रॉपर कंडीशंस मिलने के बाद ये जो बड्स होती हैं जो लीव्स पे प्रेजेंट है, दीज हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल. तो दैट मीन्स इस केस में नया प्लांट का फॉर्मेशन लीव्स के थ्रू हुआ, इस केस में नए प्लांट का फॉर्मेशन रूट्स के थ्रू हुआ, बिकॉज पोटैटो इज अ रूट. एंड अगर हम उस पोटैटो को सॉइल में प्लांट करते हैं तो वी कैन गेट अ न्यू प्लांट ऑफ पोटैटो. एंड पुदीना में रिप्रोडक्शन हुआ बाय द हेल्प ऑफ स्टेम. सो दैट मीन्स ग्रोथ ऑफ अ न्यू प्लांट बाय इट्स वेजिटेटिव पार्ट्स इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपिगेशन. So this was all about the spore formation and vegetative propagation. Now vegetative propagation के हमारे पास 4 और टाइप्स है जो हमें बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करने हैं. Now next we have is the types of vegetative propagation. इसके पहले जो मैंने बताया था कि जो vegetative propagation by the help of root, stem and leaves की हेल्प से हो रहा था वो सारा नेचुरल था. These 4 types are of artificial vegetative propagation. Starting with the cutting. Cutting में क्या करते हैं कि प्लांट के एक पार्ट को कट करके सॉइल में प्लांट करते हैं और फिर उसमें कुछ हार्मोन्स इंड्यूस करते हैं ताकि रूट फॉर्मेशन जल्दी से हो. एंड एज सुन एज द रूट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस द न्यू प्लांट इज फॉर्म्ड. सिंपली प्लांट के पार्ट को कट करके मैंने सॉइल में लगाया, कुछ हार्मोन्स आर्टिफिशियली प्रोवाइड किए so that roots बने और नया प्लांट जनरेट हो. एग्जाम्पल्स आर रोज, हिबिस्कस एक्सेट्रा. सेकेंड मेथड इज लेयरिंग. लेयरिंग में क्या होता है कि जैसे प्लांट की एक स्टेम है तो इसको ऐसे करके बेंट कर देते हैं सॉइल के अंदर लाइक दिस. तो ये जो बेंट वाला पोर्शन है जो सॉइल के नीचे है दैट प्रोड्यूसेस रूट्स बिकॉज इट इज इनसाइड द सॉइल. तो ये स्टेम से ही रूट्स प्रोड्यूस होती है एंड यहीं से एक नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है. तो ये जो पार्ट सॉइल के अंदर है जहां से रूट्स बन रही है दैट पार्ट इज नोन एज लेयर. सिंपली द स्टेम इज बेंट इनसाइड द सॉइल सो दैट रूट्स कैन बी फॉर्म एंड दिस पार्ट इज नोन एज लेयर. कॉमनली ये ग्रेप्स के केस में करते हैं हम लोग. थर्ड इज द ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं कि एक प्लांट मैंने लगा रखा है ये सॉइल के अंदर, इसकी रूट्स है, ठीक है. तो इस स्टेम के ऊपर एक दूसरे प्लांट की स्टेम लाके इधर हम प्लांट कर देंगे एंड इसको मर्ज कर देंगे. कुछ टाइम बाद आर्टिफिशियली इसी में हम हार्मोन्स वगैरह इंड्यूस करेंगे सो दैट ये दोनों स्टेम्स मर्ज हो जाए एंड एक सिंगल प्लांट बना ले. एग्जाम्पल्स ऑफ दीज आर मैंगो, गुआवा एक्सेट्रा. सी, एक स्टेम सॉइल में प्लांटेड है, उसके ऊपर मैंने दूसरी स्टेम लाके लगा दी एंड धीरे धीरे वो टिश्यूज मर्ज होते हैं एंड इट फॉर्म्स अ कंप्लीट प्लांट. एक सिंगल प्लांट बन जाता है. लास्ट इज वी हैव टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं कि पूरे प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में से जो टिश्यूज होते हैं उसको हम लैब में, जो सेल्स होते हैं उसको हम लैब में कल्चर करते हैं. आर्टिफिशियली हम लैब में इनको रख के अलग अलग सोर्सेस प्रोवाइड कराते हैं, हार्मोन्स प्रोवाइड कराते हैं जिससे सेल डिविजन होता है, ग्रोथ होती है. तो सेल डिविजन होने के बाद जो मास प्रोड्यूस होता है दैट इज नोन एज कैलस. फिर एक बार ये कैलस थोड़ा सा डेवलप हो जाए तब फिर इसको नेचुरल कंडीशंस में प्लांट करते हैं और ऐसे प्लांट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. तो ये जो मेथड है ये उस केस में काम आता है इंक्रीजिंग द नंबर्स ऑफ रेयर प्लांट स्पीशीज. ऐसी प्लांट स्पीशीज जो बहुत ही रेयर है और जो नेचुरल कंडीशंस में खुद ग्रो नहीं कर पाती, तो हम उसको आर्टिफिशियली लैब में कल्चर करके उसको इतना ग्रो करवा देते हैं कि बस फिर उसको हम बाहर जाके एक नर्सरी में जहाँ पे कवर्ड एरिया है वहां पे फिर उनको प्लांट करके प्रॉपर उनकी केयर करके फिर हम उनको नॉर्मली ग्रो कर सकते हैं अंडर नेचुरल कंडीशंस. जनरली ये प्रोसेस हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स के केस में यूज करते हैं. सो दिस वाज अवर टुडेज टॉपिक टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने 6 टाइप के पढ़े एंड दीज 4 आर दी टाइप्स ऑफ
वेजिटेटिव प्रोपिगेशन ये आर्टिफिशियल टाइप से, मतलब ये हम इंड्यूस करते हैं, हम प्रोवाइड कराते हैं. सो दिस वॉज अवर टुडेज टॉपिक. थैंक यू फॉर लिसनिंग.